हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूं। इससे पहले जो है आकृति कितने प्रकार के होते हैं, 2D आकृति 3D आकृति के बारे में बता दिए थे। अब जो है हम लोग 2D आकृति, त्रिभुज, वर्ग, आयत, इसके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज जो है अभी त्रिभुज, इंग्लिश में जिसको ट्रायंगल कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज मतलब हो गया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। भुजा जैसे हो गया कि देखिए ये जो है ये एक भुजा हो गया, ये दो भुजा हो गया और ये तीन भुजा। तो तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। और त्रिभुज में जो है तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ये कोण का जो है लास्ट भाग जो है इसको कहते हैं शीर्ष। त्रिभुज में कितना शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा होते हैं? तीन भुजा। और त्रिभुज के जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का जो है योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योग कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के। त्रिभुज को जो है दो प्रकार से बांटा गया है। एक जो है कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। एक कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। पहला भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो त्रिभुज को जो है कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है? दो प्रकार से। एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर भी जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो भुजा के आधार पे तीन प्रकार के हो गया समबाहु त्रिभुज। पहला नंबर क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। इधर उधर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जब नाम ही है तो इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया अधिकोण त्रिभुज। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? तो पहला हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया। अब चलिए एक त्रिभुज के बारे में जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर जो है कौन कौन होता है? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे कौन कौन होता है? तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। अब हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज का परिभाषा जो है, हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिभाषा समझते हैं। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो नाम से इसका परिभाषा बन जाता है कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा या सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का जो है दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है असमान। तो जिस त्रिभुज का एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो हम जो है पहले बता चुके हैं, पहले वीडियो में कोण के बारे में पूरे अच्छा से बता चुके हैं। आप लोग जाकर के पहले कोण के बारे में देख लीजिए, उसके बाद जो है ये टोटल त्रिभुज के बारे में जो है आसानी से आराम से समझ में आ जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे पहले है न्यूनकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यूनकोण हो, जिस त्रिभुज का तीनों कोण का माप जो है न्यूनकोण हो उसे क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण के बारे में जो है पहले बता चुके हैं। आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को आराम से समझ पाएगा। वैसे यहाँ भी बता देते, देखिए न्यूनकोण मतलब होता है कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यूनकोण। तो न्यूनकोण जो जानता है तो न्यूनकोण त्रिभुज आसानी से न्यूनकोण त्रिभुज का परिभाषा बना देगा कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण क्या हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण हो उसे क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं।
दूसरा है कि समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, और समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। आई होप कि आप लोग को त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी मिल गया हो।